दवाइयाँ देखिए मिल रही हैं, कुछ मिल रही हैं, जो नहीं मिल रही हैं वो बाहर से ली जा रही हैं। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा और अच्छे से हो सकता है काम, जनता के लिए और अच्छे से काम हो पाए। नहीं मिली नहीं तो वो उन्होंने बाहर से बोला बाहर से लेकर आओ। जन औषधि केंद्र तो बताया ये गया था कि यहाँ पर कुछ कम रेट पे जो है दवा उपलब्ध होती है, लेकिन वो रेट तो छोड़िए दवाई उपलब्ध नहीं है। गरीब मरीजों को सस्ती सरकारी दवा उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना भारतीय जन औषधि परियोजना राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में धाराशाही हो रही है। यहाँ पर जन औषधि केंद्र में सस्ती सरकारी दवाई मिलने के दावे वाले होर्डिंग और साइन बोर्ड तो बड़े बड़े लगे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर नजर आ रही है। आरोप है कि अस्पताल के तमाम डॉक्टर भी जन औषधि केंद्र की दवाएं नहीं लिख रहे हैं। ऐसे में मरीज मजबूरी में बाजार से महंगी दवाएं लेकर लूटने को मजबूर हैं। मरीज निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार को भी जमकर कोस रहे हैं। दून अस्पताल में न्यू ओपीडी और महिला विंग में 2 जनौषधि केंद्र हैं। जो दवाएं अस्पताल में निशुल्क नहीं मिलती है, उन दवाओं को किन केंद्र पर उपलब्ध होने के दावे किए जाते हैं। इन दवाओं पर बाजार मूल्य से 50 से 70% छूट होती है, लेकिन एक तो मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल में जनौषधि केंद्र की संख्या और उनके लिए जगह बहुत कम है। वहीं डॉक्टर भी ज्यादातर बाहर की महंगी ब्रांडेड दवाएं मरीजों को लिखते हैं। कुछ डॉक्टरों के निजी दवा संचालकों से मिली भगत की बात भी सूत्र बताते हैं। जन औषधि केंद्र पर मौजूद एक कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर अधिकतर ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। उसी साल्ट की दवाएं अगर हम मरीज को देते भी हैं तो डॉक्टर दवा वापस भेज देते हैं। बाकी जो दवाएं साल्ट नाम की उपलब्ध है वह मरीजों को दी जा रही है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में कई दवाएं निशुल्क नहीं मिल रही हैं। यह दवाएं जन औषधि केंद्र में भी पूरी नहीं मिल रही। ऐसे में गरीब मरीज परेशान हैं और महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। मरीजों का क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। दवाइयाँ देखिए मिल रही हैं, कुछ मिल रही हैं, जो नहीं मिल रही हैं वो बाहर से ली जा रही हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे सारी दवाइयाँ अवेलेबल हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो गरीब लोग आ रहे हैं तो उनको अच्छे मुफ्त में अगर दवाइयाँ मिलेंगी तो वो बाहर से प्रेफर नहीं करेंगे, यहीं से वो दवाइयाँ लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि बाहर की दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं, प्राइवेट जनरल जो केमिस्ट रहते हैं वो काफ़ी महंगी दवाइयाँ देते हैं। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा और अच्छे से हो सकता है काम, जनता के लिए और अच्छे से काम हो पाएगा। नहीं मिली नहीं कहते वो उन्होंने बाहर से बोला बाहर से लेकर आओ। दवाई नहीं मिली, दवाई उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बोला केवल जो है 6 दवाइयों में से 1 दवा उपलब्ध है और 6 दवा जो है पता नहीं कब आएंगी, कल आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं दून अस्पताल में फर्स्ट टाइम आया हूँ दिखाने के लिए और मुझे जो है दवा लिखी गई। आपके ये कौन सा है केंद्र, जन औषधि केंद्र। तो बताया ये गया था कि यहाँ पर कुछ कम रेट पे जो है दवा उपलब्ध होती है, लेकिन वो रेट तो छोड़िए आप दवाई उपलब्ध नहीं है। के लिए जो है दवा उपलब्ध होनी चाहिए। करोड़ों रुपया जो है ये साइन बोर्ड में लगाया जाता है कि साहब ये करिए वो करिए, वो करिए, होना कुछ नहीं है, ना होता है। क्योंकि आदमी परेशान होता है, हम जैसे आदमी परेशान है ना। लेकिन जो आदमी ले मैंने वो क्या करेगा, मतलब हाँ इसमें ये नहीं आती बात। रोज़ाना का एक ही मतलब घोषणाएँ हैं कि साहब स्वास्थ्य के लिए हम ये करें, मुख्यमंत्री कुछ कहता है, स्वास्थ्य मंत्री कुछ कहता है। अब पर्चा मेरे पास है ये आपके जो है, लेकिन अवेलेबल नहीं है कोई चीज़। क्या करेगा आदमी, किसके पास जाएगा। वहीं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सियाना ने बताया कि अस्पताल में 2 जनौषधि केंद्र रेड क्रॉस द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यहां पर मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। प्राचार्य डॉक्टर सियाना ने बताया कि अस्पताल का परिसर बढ़ चुका है। वर्तमान में चल रहे जनौषधि केंद्रों के अलावा 2 नए जनौषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 जन औषधियाँ यहाँ पर संचालित हैं। एक ओपीडी बिल्डिंग में वो कि रेड क्रॉस के द्वारा संचालित की जा रही है और जो भी शिकायतें मिलती है हम जो है रेड क्रॉस संस्था को अवगत करा देते हैं और जो भी जो है दवाइयाँ की इस तरीके से जो है कोई भी शिकायत यदि होती है तो उसको भी उनसे रेड क्रॉस से निराकरण किया जाएगा। अब यहाँ पर चिकित्सालय का परिसर बढ़ चुका है, बड़ा हो चुका है और जो वर्तमान में जन औषधि है वो केवल ओपीडी में और महिला चिकित्सालय के पास में है और
अब हमने जो नए भवन बनाए हैं और जनता की सुविधा के लिए वहाँ पर भी जो है जन औषधि चलाने का जो है निर्णय लिया गया है।